Good morning students, welcome back to our video classes. So let's start. तो लास्ट टाइम हमने कहाँ तक पढ़ा था? हमने एक्सपैंडेड फॉर्म, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद एक्सपैंडेड फॉर्म ये वाला आपको बताया था मैंने, ठीक है। यहाँ पे हमारा एंड हो गया था। चलिए तो अब हम नेक्स्ट अपना स्टार्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग सक्सेसर एंड प्रेडिसर। तो सक्सेसर ऑफ अ नंबर क्या होता है? देखिए, अ नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड इट्स सक्सेसर। मतलब कि वो नंबर जो एक पर्टिकुलर नंबर के तुरंत बाद आए, दैट मीन्स एक उससे ज्यादा, ठीक है। तो ऐसा नंबर जो एक पर्टिकुलर नंबर के तुरंत बाद आए उसको हम क्या कहते हैं? सक्सेसर। ओके, दैट मीन्स किसी भी नंबर में अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो उसके तुरंत बाद वाला हमें नंबर मिल जाएगा, उसका नेक्स्ट नंबर। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा उसको हम क्या कहेंगे? सक्सेसर, ठीक है। इसमें हम ऐड करते हैं 1। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा है, थर्ड द सक्सेसर ऑफ 26 इज 27। ओके, 26 का सक्सेसर क्या होता है? 27, ठीक है। देखिए जैसे कि 26 में हमने 1 ऐड कर दिया तो क्या हो गया? वो 27, तो वो हो गया उसका सक्सेसर, ठीक है। उसके तुरंत बाद वो नंबर आता है तो एंड द सक्सेसर ऑफ 953 इज 954। तो ऐसे ही चलते रहता है, ठीक है। आपको समझ में आया सक्सेसर क्या होता है? तो अब देखते हैं प्रेडिसर ऑफ अ नंबर क्या होता है। द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर अ पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। तो क्या होता है कि ऐसा नंबर जो एक पर्टिकुलर नंबर के तुरंत पहले आए, ठीक है ना, दैट मीन्स एक नंबर उससे छोटा हो, उसको हम क्या कहेंगे? प्रेडिसेसर, ठीक है। देखिए क्लियरली, द प्रेडिसेसर इज ऑफ अ नंबर इज वंस लेस देन द नंबर। तो एक उससे छोटा, ठीक है। तो जैसे द प्रेडिसेसर ऑफ 49 इज 48। तो 49 से 48 कितना छोटा है? 1, ठीक है। तो जिस नंबर से भी अगर हम 1 माइनस कर देंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा? उस नंबर का प्रेडिसेसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए द प्रेडिसेसर ऑफ 836 इज 835। ओके, तो ऐसे चलते जाता है। एंड नोट टू रिमेम्बर इज 0 हैज नो प्रेडिसेसर। 0 का कोई प्रेडिसेसर नहीं होता। दैट मीन्स हम 0 में से 1 नहीं माइनस कर सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं, आते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो क्या है वो? स्किप काउंटिंग। स्किप काउंटिंग क्या होता है देखते हैं हम। सपोज स्टार्टिंग विद द गिवन नंबर वी राइट द सम numbers with a fixed gap between two successive number, then such a counting is known as skip counting. That means अगर हम एक नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं नंबर लिखना, ठीक है, और अगर दो नंबर के बीच एक फिक्स्ड गैप है, फिक्स्ड गैप मतलब, ठीक है, और उससे फिक्स्ड गैप मतलब कि एक प्रॉपर गैप, एक जैसा गैप, ठीक है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 2 तो आगे क्या होगा? 4, 6, 8। अगर हम ये लिखते हैं तो देखिए इसमें एक फिक्स्ड गैप आता है। दैट मीन्स हर नंबर में 2 का गैप है, ठीक है। जैसे कि हम 3, 6, 9, 12 अगर हम ऐसे लिखते हैं तो हर नंबर में 3 का गैप है। तो ऐसे ही हर नंबर के बीच एक फिक्स्ड गैप हो तो उसको हम क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग, ठीक है। काउंटिंग बाय टूज मीन दैट द गैप ऑफ 2 बिटवीन एवरी सक्सेसिव नंबर। दैट मीन्स जैसे कि मैंने बताया कि अगर काउंटिंग बाय टूज है तो हम 2 के गैपिंग पे हर नंबर लिखेंगे, ओके। और अगर काउंटिंग बाय 5 है तो दैट मीन्स हम हर नंबर के बीच 5 का गैप रखेंगे, ओके। तो जैसे कि अगर हम 5 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 5, फिर अगर 5 का गैप देते हैं तो 6, 7, 8, 9, 10 कितना आया? 10 आ रहा है तो हम लिखेंगे 10, ओके। तो हर नंबर के बीच एक डेफिनेट गैप, उसको हम क्या कहते हैं? स्किप काउंटिंग। क्लियर? तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज पे आते हैं। क्या है हमारा एक्सरसाइज? देखिए पेज नंबर 22 एंड पेज नंबर 23 में कुछ
हमारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, ठीक है। ये देखिए, ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप इनको कॉपी में सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो इससे आपको क्या होगा, आगे की एक्सरसाइजेस बहुत अच्छे से बनेंगे एंड कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, सो आप इस एग्जाम्पल्स को भी अच्छे से समझिएगा और इसको अपनी कॉपी में करिएगा। तो चलिए अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमारा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 3। तो अब हम इसमें से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन 7, 8, 6, 9। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें एक नंबर दिया गया है, देखिए, और उसमें से हमें 9 की प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आपको मैंने बताया था कि हम प्लेस वैल्यू कैसे पता करते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको याद हो। चलिए मैं फिर से आपको करके दिखा देती हूँ कि हम प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, जैसा कि इसमें बोला गया है, हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 1, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है हमें किसकी, 7, 8, 6, 9, ठीक है। तो हमें इसमें से 9 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, चार्ट बनाएंगे, ठीक है। हम एक छोटा सा चार्ट बना लेंगे, ठीक है, और उसमें अपने नंबर्स को प्लेस करेंगे। यहाँ पे देखिए 1, 10, 100 एंड 1000, सिर्फ 4 ही डिजिट है तो 4 प्लेस वैल्यू। यहाँ पे आ गया 1, 10, 100 एंड देन ये 1000। ओके, तो अब यहाँ से प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। 9, 6, 8, 7, ये हमने प्लेस कर दिया। अब तो 9 का हमें फाइंड करना है। तो देखिए 9 कौन से प्लेस पे है, जैसा कि पहले बताया था कि प्लेस वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस। ओके, प्लेस वैल्यू। तो क्या है यहाँ पे, नंबर क्या है, 9 है और इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 1s, ठीक है। तो 1s में क्या होता है ये, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 9। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई, 9 हो गई। ओके, तो समझ में आया आपको। तो देखिए अब हम एक और कर लेते हैं, हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं 5th वाला, ठीक है। 5th वाले में भी क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 1798। तो हम 5th वाला भी करते हैं, वही है 1798 में हमें 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे चार्ट बना लेंगे अपना, ठीक है, ताकि हम उसमें अपने नंबर्स को प्लेस कर सके। ये हो गया 1s, 10s, 100 एंड 1000। ये 1s, 10s, 100 एंड 1000। तो कितना हो गया ये, 8, 9, 7, 1। तो अब हमें 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं 7 मल्टीप्लाइड बाय, कौन सी प्लेस पे है ये, 1s, 10s, 100 की प्लेस पे ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100। तो अब 7 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 700। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है इसमें, 700। ओके, तो आपको समझ में आया। तो 7 तक आपके क्वेश्चंस सेम है। तो ये मैंने 1st और 5th कर दिया है, रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए, देखते हैं हम 8 वाला, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 6293। तो हमें क्या कर रहा है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच डिफरेंस फाइंड करना है, ठीक है, ऑफ 2। ये जो नंबर है इसमें जो 2 है उसके प्लेस वैल्यू और उसके फेस वैल्यू के बीच हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं, 8 वाला हमने क्वेश्चन यहाँ पे लिखा, ठीक है। क्या नंबर है हमारा, 6293, ठीक है। और इसमें से 2 की हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं डिफरेंस
between place value and face value. ओके, ये हो गया. तो सबसे पहले हम फेस वैल्यू फाइंड करते हैं. फेस वैल्यू क्या होती है? किसी भी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है? वो नंबर ही होता है. ठीक है, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू नंबर इटसेल्फ होता है. ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था. तो इसकी फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही रहेगी. ओके, अब इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं. प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी? देखिए 2 है, मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस होता है. ठीक है, तो कौन सी प्लेस पे है? 1, 10, 100. तो ये 100 की प्लेस पे है. तो कितना आ गया? 200. इसकी क्या है? प्लेस वैल्यू है. तो अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बीच डिफरेंस फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे? 200 माइनस 2 कर देंगे. तो कितना आंसर आएगा? 198. ठीक है, आपको क्लियर हुआ कि कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना. सेम है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 5. तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो 1 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे इसमें. ठीक है, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है उसमें 1 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे, देन 5 की प्लेस वैल्यू निकालेंगे एंड देन दोनों को माइनस कर देंगे. क्लियर? Okay, so now we'll move next to our next question. 10th is find the difference between the place value of 2 5s in 5. क्या है कि हमें इस नंबर में 2 5 दिए गए हैं. ठीक है, हमें उन दोनों 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड करके एंड देन उसमें से हमें क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है. क्लियर? तो चलिए इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा. क्वेश्चन नंबर 10. ओके, तो हमारा नंबर क्या है? 7505. ठीक है, तो हमारा नंबर क्या है? 7505. ये हमारा नंबर है. ठीक है, तो अब सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू फाइंड करते हैं इस वाले की. तो इस वाले की क्या होगा? 5 मल्टीप्लाइड बाय कौन से पोजीशन पे है? 1. तो ये कितना हो गया? 5. और फिर अब इस वाले की फाइंड करेंगे. तो 5 मल्टीप्लाइड बाय कौन सी पोजीशन पे? ये 100. ठीक है, तो ये हो गया 500. तो अब डिफरेंस इनको फाइंड करना है. तो 500 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा? ये 495. तो इसका आंसर आया 495. क्लियर है? चलिए, तो बाकी जो है अब है ये 10 वाला तो हो गया. अब 11, 12 एंड 13. इसमें क्या है? देखिए, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन 6, 8, 5, 1. तो यहाँ पे देखिए एक नंबर दिया गया है जिसमें से हमें हर डिजिट का प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. तो प्लेस वैल्यू तो आपको पता ही है कैसे फाइंड होता है. तो आप क्या करेंगे? ऐसे ही एक चार्ट बनाएंगे. ठीक है, जिसमें हर नंबर प्लेस करेंगे एंड देन उसके अकॉर्डिंग हर नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे. और प्लेस वैल्यू मैंने बताया है कि कैसे फाइंड किया जाता है. प्लेस वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम? नंबर मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्लेस वैल्यू. ओके, तो ये हम ऐसा फाइंड कर लेंगे. तो यहाँ 11, 12 एंड 13 विल बी योर होमवर्क. और जो ऊपर के जो कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन है जो कि मैंने नहीं किया है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको करके बता दिया. और जो नहीं किया वो आप खुद से अपनी कॉपीज में करेंगे. क्लियर? ठीक है, तो चलिए आज के लिए हमारा एक्सरसाइज में बस इतना ही. जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. टिल देन आप एक्सरसाइज 3 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अपनी कॉपी में सॉल्व करिए. एंड अगर डाउट होगा तो एग्जाम्पल्स देखिएगा, या फिर जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है हर क्वेश्चन का एक एक एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कर दिया है. आप इसको देख के इजीली कर सकते हैं. ओके, तो चलिए आप इसको कॉपी में करिएगा, प्रैक्टिस करिए.
बाय, टेक केयर।